कोरोना आपदा के पीड़ितों की लंबी लंबी कतारें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। ट्रेन, बस और हवाई जहाज चलने के बाद भी सड़कों पर घर जाने वाले श्रमिकों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। देखिए रिपोर्ट। लॉकडाउन में सरकार मजदूरों के लिए श्रमिक ट्रेन चला रही है। श्रमिक ट्रेन के साथ बस भी चला रही है और अब तो स्पेशल एसी ट्रेन भी चला दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि ट्रेन और बस चलने के बाद भी सड़कों पर मजदूरों की कतारें कम नहीं हो रही। पैदल जाने वाले मजदूरों की स्थिति बहुत ही खराब है। हजारों किलोमीटर लंबी यात्रा के लिए लोग मजबूर हैं। लॉकडाउन में 50 से भी ज्यादा दिन हो चुके हैं। फैक्ट्री बंद हैं, कामगार खाली बैठे हैं, इसलिए किसी के पास खाने के लिए कुछ नहीं है तो किसी के पास रहने के लिए घर नहीं है। सड़कों पर लोग, आंखों में गुस्सा और माथे पर शिकन। ये सभी लोग अपने घर जाने के लिए निकले थे। अधिकतर लोगों के पास स्टेशन पहुंचने के लिए मैसेज आया था, लेकिन प्रशासन ने किसी को भी कहीं नहीं जाने दिया। इससे नाराज लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे, सड़कों को जाम कर दिया। इसके बाद इन्हें सड़क से हटाने के लिए पुलिस को हल्का लाठी चार्ज भी करना पड़ा। जाना चाहते हैं हम लोग। 2 महीना से लॉकडाउन में मतलब काम काज सब बंद है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं। हम अररिया जिला के रहने वाले हैं। हम लोग एक भी ट्रेन वहाँ के लिए सरकार ने नहीं खोला है। हम मजदूर काफी परेशान हैं और हम लोग के पास कोई पैसा नहीं है। हम लोग घर जाना चाहते हैं सर, हम लोग यहाँ से परेशान हो गए हैं। इन सभी लोगों का आरोप है कि पुलिस पैसे लेकर टिकट बना रही थी, लेकिन जब जाने के लिए सभी तैयार हो गए तो इन्हें जाने नहीं दिया गया। इसके बाद यहाँ प्रदर्शन शुरू हो गया। ये सभी लोग लुधियाना में दिल्ली नेशनल हाईवे पर इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे थे। महाराष्ट्र से यूपी के लिए निकले ये सभी मजदूर कुछ दूर पैदल चलकर आए हैं, लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार ने इन सभी लोगों के इस पैदल सफर को खत्म कर बस में बैठा दिया और इसके बाद शुरू हुआ मजदूरों का जोखिम भरा सफर। देखिए कैसे बस के अंदर लोगों को ठूस ठूस कर बैठा दिया गया है और अंदर जब जगह नहीं बची तो बाकी मजदूरों को बस के ऊपर बैठा दिया गया। दिक्कत ये रही सर, यहाँ पे जो है कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है गाड़ी में। महाराष्ट्र से जो था सारा व्यवस्था हुआ, एक गाड़ी में भी 20 आदमी 25 आदमी करके बैठाता था, आराम से आदमी बैठ के आते थे। और यहाँ पे जो है एकदम भूसे के जैसा भरे हुए हैं आदमी लोग को। सुना आपने, सोशल डिस्टेंसिंग के सहारे कोरोना की जंग जीतने का दावा करने वाली सरकारें ही जनता के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के वादे को भूल जाती हैं। बस के अंदर जितने कामगार और मजदूर बैठे हैं उतने ही बस के ऊपर भी हैं। न सोशल डिस्टेंसिंग का कोई नामो निशान है और न ही सबके मुंह पर मास्क है। लेकिन गांव जाने के लिए जान को खतरे में डालने से भी लोग हिचक नहीं रहे हैं। ये अपना जो है दिल्ली में काम करने वाले ये सभी मजदूर और कामगार अपने गांव, अपने घर जाना चाह रहे हैं। उसके लिए सभी लोग पैदल ही अपने घर के लिए निकल पड़े, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इन्हें बॉर्डर पार ही नहीं करने दिया और रोककर वापस लौट जाने के लिए कहने लगे। लेकिन ये सभी मजदूर अपने गांव जाने की जिद पर अड़ गए और फिर पुलिस से मांग करने लगे कि या तो हमें खाना दिया जाए या फिर गांव जाने दिया जाए, लेकिन परेशान ना किया जाए। सरकार कोई सुनता नहीं है। सरकार को हमने अपने गांव में शिवराज सिंह को भेज दिया कागज और ट्रेन बोला तो वो भी 2000 का किराया बढ़ा दिया। बताओ किराया हम सरकार को कहाँ से देंगे? 2 महीने तो हमको बैठे बैठे हो गया। अब पैदल जाएंगे तो सरकार वही को डंडा मारती है, रोकती है। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। गुरुग्राम से निकलकर ये मजदूरों का एक दल यूपी के महोबा जाने के लिए निकला था, लेकिन नोएडा एक्सप्रेस वे पर इन्हें पुलिस ने रोक दिया और आगे नहीं जाने दिया। इस दल में छोटे बच्चों के साथ कुछ महिलाएं भी हैं जो गुरुग्राम से महोबा जाने के लिए पैदल ही निकल गई। छुआछूत की ये बीमारी है कोरोना वायरस की, इसलिए हम किसी को टच भी नहीं करना चाहते। हम सेफ जाना चाहते हैं घर। सेफ पहुंचकर हम
वहाँ पर जांच करवाएंगे। जांच करवाने के बाद हम घर में प्रवेश होंगे। इसके बाद हम किसी को ना छुएंगे, ना हम कहीं जाएंगे। सड़कों पर अपने घर जाने के लिए लोगों का हुजूम देश के कई इलाकों में देखा जा सकता है। लोग कोरोना और भूखे मरने के डर से अपने कंधों पर सामान लादकर पैदल ही अपने गांव के लिए निकल गए हैं। सरकारें मजदूरों और गरीबों के लिए वादे तो बहुत कर रही हैं, लेकिन कुछ हल्के फुल्की राहतों के अलावा अभी कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा।